हम लोग शब्दों के अध्ययन के क्रम में पढ़ने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो हम इन्हीं दो शब्दों को आज विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर हम शब्दों का जो वर्गीकरण करते हैं, उनमें से अर्थ के आधार पर ये शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो सार्थक शब्द होता है और दूसरा निरर्थक शब्द होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सार्थक शब्द क्या होता है। सार्थक शब्द जो है, इसका मतलब ये है कि ऐसा शब्द जिसका कोई विशेष मतलब निकलता हो, वह किसी खास संदर्भ में सटीक बैठता हो और इसका कोई विशेष उद्देश्य हो कहने का और कोई सही अर्थ देता हो। सही, उचित या उपयुक्त अर्थ प्रकट करने वाला शब्द सार्थक शब्द कहलाता है। जो कोई ना कोई खास अर्थ देता हो और सही अर्थ देता हो। ये सही अर्थ देने वाले शब्द कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। इनको भी चार प्रकार के वर्गीकरण किए जाते हैं सार्थक शब्दों के। जैसे एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा है समानार्थी शब्द और चौथा है विपरीतार्थी शब्द। एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी हैं, समानार्थी और विपरीतार्थी जो शब्द होते हैं, ये सभी के सभी सार्थक अर्थ को देने वाले होते हैं। इसलिए अर्थ के आधार पर इन शब्दों को हम सार्थक शब्दों में वर्गीकृत करते हैं, बांटते हैं। अब जानते हैं कि ये सार्थक शब्द जो हैं, एकार्थी हैं, अनेकार्थी हैं या समानार्थी हैं, विपरीतार्थी हैं, ये किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जानते हैं एकार्थी शब्द के बारे में। एकार्थी शब्द का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी खास, किसी वस्तु के लिए, किसी भाव के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता हो, वे शब्द एकार्थी कहलाते हैं। जैसे पुस्तक या फिर पर्वत। ये वो शब्द हैं जो एकार्थी हैं। पर्वत का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता, पुस्तक का कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। तो ये जो शब्द हैं वे एकार्थी कहलाएंगे क्योंकि इनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थी का मतलब है जिनका एक से अधिक अर्थ निकल सकता हो, अनेक अर्थ होता हो, वे अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे बाल, सोना, इनका एक से अधिक अर्थ होता है। बाल जैसे बाल शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो बाल का अर्थ, एक बाल का अर्थ तो हो सकता है सिर का बाल, और दूसरे बाल का अर्थ हो सकता है गेहूं का बाल। ये दोनों ही इसके आशय को प्रकट कर सकते हैं।
उसी प्रकार से जब सोना शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर दो अर्थ निकलता है, एक तो है क्रियात्मक रूप का, क्रिया का, और दूसरा है धातु का। वो धातु जिसे हम खरीदते हैं, पहनते हैं गहनों के रूप में, वो एक सोना धातु भी है और सोना एक क्रिया भी है। तो यह जो सोना शब्द है यह अनेकार्थी हो गया, एक से अधिक अर्थों को देने वाला हो गया। अब आइए जानते हैं समानार्थी के बारे में। समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला, यानी ऐसा शब्द जो एक से अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता हो या समान अर्थ देने वाले हो और भी उसके समान शब्द हो। जैसे पानी, घर, सड़क, ये वो शब्द हैं जो समानार्थी हैं। इनके और भी शब्द होते हैं समान, जैसे पानी का जल, अम्बु या तोय। उसी प्रकार घर का गृह, भवन इत्यादि ये अनेक शब्दों को समान रूप से प्रयोग किया जाता है। सड़क है तो इसका भी समानार्थी होता है पथ, मार्ग। ये समानार्थी शब्द हैं क्योंकि इनके समान इस अर्थ को देने वाले और भी शब्द हैं। ऐसे शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब विपरीतार्थी शब्द के बारे में जानते हैं। इसके नाम में भी इसका अर्थ छुपा हुआ है। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, उल्टा। तो यहाँ पर ऐसे शब्द जो सम और विषम दोनों ही भावों में प्रयोग किए जाते हो एक साथ। जैसे इसके उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे दिन रात, या अस्त उदय और अस्त। तो ये ऐसे शब्द हैं जो एक साथ दूसरे भाव को भी प्रकट करते हैं, यानी कि सम भाव को भी और विषम भाव को भी। ऐसे शब्द जो विपरीत भाव से जुड़े हुए हों विपरीतार्थी कहलाते हैं। जैसे हमने देखा दिन है तो उसके साथ रात भी है, उदय है तो उसके साथ अस्त भी है, तीव्र है तो उसके साथ मंद भी है। तीव्र और मंद ऐसे शब्द विपरीत अर्थ देने वाले होते हैं, वो विपरीतार्थी कहलाते हैं। अब शब्दों के दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं, यानी कि निरर्थक शब्दों के बारे में। सार्थक शब्दों को हमने देखा कि इसके 4 प्रकार होते हैं। अब निरर्थक शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसा कि इसके शब्द में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है, निरर्थक, यानी जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। ऐसे शब्द निरर्थक कहलाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, वे निरर्थक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसका कोई भेद नहीं होता। और ये इस शब्दों का उदाहरण है, जैसे वाक्यों में प्राय प्रयोग कर दिया जाता है चे, चे, पे, पे, या जैसे घोड़ा वोड़ा, पानी वानी, या ऐसे वोड़ा, घोड़ा वोड़ा, पानी वानी। ये वो शब्द हैं जिनका, अब जैसे वोड़ा शब्द है, पानी शब्द है, चे चे पे पे, ये वो शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग तो होता है लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये निरर्थक होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। निरर्थक होने के कारण इन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। हमने देखा कि ये जो विभाजन है सार्थक और निरर्थक, ये दोनों ही अर्थ के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया गया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका अर्थ कुछ भी होता ही नहीं है। तो ये था निरर्थक शब्द। इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।